Yeah, I'm happy to share God's word with you again. मैं खुश हूँ आप लोगों के साथ फिर से परमेश्वर का वचन बांटने का अवसर मिला मुझे। Last week we saw in Philippians chapter 4 verse 8. That's a very important verse. और पिछले बार हमने फिलिपियों का चौथा अध्याय और उसके 8वें वचन में देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। It tells about our thought life. वो हमारे चिंता या हमारे विचारों के बारे में समझाता है हमें। What we are going to be after 3 years or 2 years or 5 years is based on what we think today. हम क्या होंगे 2 साल या 3 साल या 5 साल के बाद, ये हमारी जो विचार है ये निश्चय करें। That's why it's written, we are exhorted to think things which are true, honorable, right, excellent, worthy of praise, so on. तो इसीलिए हमें प्रोत्साहन दिया गया है कि हम ऐसे बातें जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी है और मन भावनी है और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इन पर हम ध्यान लगाएं। We think about things which are critical, judgmental, polluted thoughts that will destroy our life. अगर हम अपने जो विचार हैं वो दूसरों पर न्याय करने या दूसरों पर की गलतियां निकालने के लिए, या जो दूषित चिंतन है, चिंता है हमारी, तो हमारा जो प्रगति ठीक से नहीं होगा। It's like a person who is constructing a house with bricks. तो ये ऐसा एक व्यक्ति के समान होगा जो ईंट से अपना मकान बांध रहा हो। But if we think thoughts which are impure and critical, we are actually taking a hammer and breaking that house. जब हमारी चिंताएं जो है दूषित है और गंदगी से भरी हुई है, तो ऐसा होगा जैसे हम उस मकान को एक हथौड़ा लेकर उसको हम तोड़ रहे हैं। So we can come to verse chapter 4, verse 11 now. आज जो है हम चौथा अध्याय का 11वां वचन से अध्ययन करेंगे। Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstance I am. और चौथा अध्याय का 11वां वचन, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूं। Contentment is a great quality God wants us to learn in a Christian life. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतुष्टि हो, और ये एक ऐसी गुण है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। In First Timothy chapter 6, verse 6, we read like this: Godliness, godliness means becoming like Jesus Christ with contentment is a great gain. और इसके बारे में हम पहला तिमुथियुस का छठवां अध्याय और उसके 6वें वचन में देख सकते हैं। वहां लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Yeah. So when we aim to be like Jesus Christ, along with that, then contentment is there. There's a great gain to us. जब हम यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, तो उनमें उसमें जो है संतुष्ट रहने का भी बहुत बड़ा भाग। Am I contented with the color of my skin? क्या मैं अपने जो त्वचा के जो रंग है उससे मैं खुश हूँ? Parents that God has given me, husband that God has given me, or wife God has given me, children God has given me. क्या मैं अपने माता पिता से संतुष्ट हूँ, जो पत्नी मुझे परमेश्वर ने दिया है, जो पति मुझे दिया है, जो बच्चे प्रभु ने मुझे दिए हैं, क्या मैं इन सब बातों से मैं संतुष्ट हूँ? Food that I'm eating, job which I'm engaged in.
neighbors which I've got, boss which I've got, so on and so forth. तो जो खाना मैं रोज खाता हूँ, जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरा जो दफ्तर जो है वहां जो मैं काम करता हूँ, इन सब बातों से क्या मैं खुश हूँ? When we read in uh, the portion which I just now said, First Timothy chapter 6, we read about discontentment. तो हमने जैसे अभी पढ़ा पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय में हमने संतुष्ट रहने के बारे में यहाँ लिखा गया। Now, it's written in verse 8, if we have food and covering, we shall be content with that. Verse 8, 6, और verse वहाँ 8. 6वें अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। But if a person is not happy, that means he's discontented, he's running after money. लेकिन अगर एक व्यक्ति इस बात से खुश नहीं है तो इसका मतलब वो पैसे के पीछे भाग रहा है। See, we can see some other things written here. One is such a person will enter into snare, a trap of the devil. और 9वें वचन में ऐसे लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है परीक्षा और फंदे में पड़ जाएगा। It's written such when a person goes like that, it will plunge him into ruin and destruction. और ऐसे आगे लिखा है कि बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता जाएगा, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। It's also written, love of money will lead us to piercing ourselves with many sorrows. और ये भी लिखा गया है कि धनी होने की चाहत जो है हमें जो परीक्षा और फंदे में डाल देगी। Many times we say, I don't have love of the world in my life. हम कई बार कहते हैं कि संसार का के लिए प्रेम मेरे हृदय में नहीं है। But do you know that discontentment is another picture of love of the world in my life? लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासंतुष्ट रहना ये ये बात बताती है कि हम इन दुनिया की चीजों को चाहते हैं। We can, it's clearly written in James that a person who is a lover of the world is an enemy of God. और साफ साफ लिखा हुआ है याकूब के पुस्तक में कि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का दुश्मन या बैरी है। So what I have to always remember is when I'm discontented, I get into enmity with God. तो मुझे ये याद रखना है कि जब मैं असंतुष्ट हूँ तब मैं परमेश्वर का दुश्मन बन जाता हूँ। We can see in verse 12, I know how to get along with humble means. I also know how to live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering need. और इसके बारे में हम फिलिपियों का 4वां अध्याय उसके 12वें वचन में देख सकते हैं, लिखा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और पढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। Verse 13, I can do all things through him who strengthens me. और 13वां वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। This is a very important verse for us personal life. ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। We have to ask this question, do I know how to get along with humble means? हमें अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि जो दीनता के जो परिस्थिति है उसमें भी क्या हम संतुष्ट रह सकते हैं? There are many people who, when they go through humble means, that means they don't have much money, they get into loans and they get into all sorts of problems. कुछ लोगों के बारे में हमने सुना होगा कि जब उनके पास पैसे की कमी होती है
तो वो कर्जदार बन जाते हैं। We should always remember what is written in Romans 12. और Bible says clearly, owe no man nothing. That means get into loan is going, it's a violation of God's laws and principles. और वचन में हमने देखा है कि रोमियो के 12वें वचन में अध्याय में लिखा गया है कि हमें किसी के प्रति कर्जदार नहीं होना चाहिए। When we get into loan, we are violating God's laws and principles. जब हम कर्जदार बन जाते हैं तो हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। Do we know that it's a sin to get into debt in our life? तो कर्जदार बनना जो है एक पाप है। We can also see here, Paul is telling, I know how to live in prosperity. और प्रेरित पौलुस 12वें वचन में ये भी कहता है कि मैं अधिकतम में भी कैसा जीना है वो सीख लिया है मैंने। That is also another question that I have to ask. Do I know how to live with contentment when I'm prosperous? जब मैं मेरे पास बहुतायत की चीजें हैं तब भी मैं किस प्रकार संतुष्टि से जी सकता हूँ, ये भी हमें सीखना चाहिए। You know what happens to most of the people when they are prosperous, they waste money for so many unnecessary things. कई बार ऐसे होता है जब बहुतायत है लोगों के पास तो वो बिना वो फिजूल खर्ची में बहुत सारा पैसा वो खो देते हैं। You know, there's a verse in Isaiah 54, verse 16. The last part is written like this. और यशाया का 54 और उसका 16 वचन में उसके आखिर में ऐसे I, लिखा है। I have created uh, the waster to destroy. That is what is written. That means a person who wastes money is a person who is a destroyer of his own life. तो उसके यशाया 54 का 16 में के आखिर में ऐसे लिखा है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम फिजूल खर्ची करते हैं तो इसके द्वारा हम जो है अपने ही जीवन का नाश कर रहे हैं। There is a instance when Jesus multiplied bread and fish, and afterwards, after that miracle was done, Jesus told his disciples to gather the fragments and to waste nothing. Nothing should be lost. We can see that in John chapter 6, verse 12. और हम यूहन्ना के 6वें अध्याय का 12वां वचन में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने जब रोटी और मछली जो आशीष करके जो उधर जो लोग थे उनको दिया था, तब जो भी बाकी जो भी आया था प्रभु ने कहा कि उसको हमें बचा कर रखना है। Gather जॉन up the leftover fragments that nothing may be lost. 6 verse 12। Yeah, 12, last part. John 6, 12, last part, second part. जो यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका आखिर में हम देख सकते हैं, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। See, when we imagine we are taking lunch or dinner or whatever, do we waste food? That is a very important question to ask ourselves. जब भी हम भोजन करते हैं, जो भी बचा कुचा जो रहता है, क्या हम उसको फेंक देते हैं? ये बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। Yeah, it's God wants us to be not to waste anything, not to waste food, not to waste money, even not to waste time. Time is another extremely important thing.
परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी चीज को बेकार में फेंक ना दें उसे। जैसे वो खाना हो सकता है, हमारा पैसा हो सकता है, या हमारा समय भी हो सकता है, क्योंकि Yeah. समय का पालन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's really we all need to repent of so many things in our own life. इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम बहुत चीजों के बारे में हमें अपने जीवन में हमें जो है हमारे अंदर एक अ, पाप से मन फिराने का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। And Paul is telling here, see, Bible not only tells us, not only shows us the disease that we have got, it also gives us a solution to our problem. और वचन में एक ऐसे बात हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ हमारी गलतियां या हमारी बीमारी नहीं दिखाता है, वो उसका इलाज भी हमें दिखाता है। Paul is telling here in verse 12, I have learned the secret of being filled and going hungry, secret of having abundance and suffering need. और प्रेरित पौलुस 12वें वचन में कहते हैं कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने सीखा है। So, what is the secret of contentment? तो Uh, तृप्त रहने का रहस्य क्या है? we can see that in verse 13, I can do all things through him who strengthens me. और उसका जो रहस्य है वो हम 13वें वचन में देख सकते हैं, जहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। The secret of contentment is union of fellowship with the Lord Jesus Christ. और तृप्त रहने का जो रहस्य है वो यीशु मसीह के साथ संगति में रहना है। That is the source of our abiding strength. वो ही है जिससे हमें हमेशा के लिए जो है सामर्थ प्राप्त हो सकता है। Just like as is written in John 15:5, without me you can do nothing. और जिस प्रकार यूहन्ना के 15 के 5 में लिखा गया है कि मेरे क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Just think of a branch. If it's apart from the tree, it just dries off. एक डाली के बारे में सोचो, अगर वो पेड़ से अलग हो जाता है तो वो सूख जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। I want to tell you, my dear brothers and sisters, the secret of Christian life, secret of overcoming everything, secret of contentment is this union and fellowship with Jesus Christ. तो भाइयों और बहनों में एक बहुत ही बड़ा रहस्य मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो यह है कि जैसे एक डाली एक पेड़ में बना रहता है, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु में बना रहना चाहिए। तभी हम जो है संतुष्ट रहने का जो रहस्य है उसे हम अ, पाएंगे। What Paul says is, I can do all things through him who strengthens me. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। We can say like this, I can rejoice always in the Lord because of him who strengthens me. और हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रह सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो मुझे सामर्थ्य देते हैं। I can give thanks in everything because of him who strengthens me. हर एक परिस्थिति में मैं आभारी रह सकता हूँ, धन्यवाद दे सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह है जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। I need not be anxious or discouraged in any situation because और of him who strengthens me. किसी भी परिस्थिति में मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु है जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। Paul is telling
a secret, a mystery in Colossians 1:27. Christ in you, the hope of glory. और कुलूसियों के पहला अध्याय उसके 27वें वचन में प्रेरित पौलुस एक रहस्य बांट रहे हैं, जहां वो बताते हैं कि जो यीशु मसीह जो है वो उस भेद की महिमा का मूल्य यह है कि वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है। We read there that all the riches of the glory of God the Father can be ours when we know this truth that Christ is in us. और जो मसीह में जो भी धन है वो जो सब कुछ हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह से में बने हुए हैं तो हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। We read in Colossians 2 that all the riches of his glory are hidden in Christ. और कुलोसियों का दूसरा अध्याय में भी लिखा है कि जो भी धन यीशु में है वो सब अ, जो भी धन महिमा के का धन है वो सब यीशु मसीह में छिपा है। As we enter into fellowship with Jesus Christ deeper and deeper, this riches can be ours more and more. और जैसे जैसे हम यीशु में बने रहेंगे और उनके साथ संगति में रहेंगे तो जो है हम भी उसके भागीदारी बन जाएं। और Nevertheless, you have done well to share with me in my affliction. और 14 वचन, तो भी तुमने भला किया है कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। Now, the word he used there is distress. That is the in affliction is the word used in NSB. In NKJV, it is written, "You have shared with me in my distress." और यहाँ लिखा गया है कि तुमने मेरे क्लेश में मेरे साथ सहभागिता दिखाया है। We have to remember Paul was in Rome and he was in prison and he was financially struggling and he was in distress. और हमें याद रखना है कि इस समय जो है प्रेरित पौलुस जो है रोम में थे और वहाँ वो कारागार में थे। और वहाँ उन्हें घटी महसूस अ, होना पड़ा, जैसे आर्थिक घटी। और उसके बारे में वो कहते हैं। And in verse 15, we read, "And you yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I departed from Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone." और 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। During Paul's second missionary journey, और when he preached in Philippi, प्रेरित पौलुस के जो दूसरी मिशनरी यात्रा थी तब वो जो है उन्होंने फिलिपी में जाकर प्रचार किया था। we read of that in Acts 16:12. और उसके बारे में हम प्रेरितों का 16 अध्याय और उसके 12वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। And as is written here, after I departed from Macedonia, we read of he departed from Macedonia to Athens and Corinth. और यहाँ लिखा गया है इस वचन में 14वें वचन में कि जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ तो मकदूनिया से वो एथेंस में अ, And गए थे Corinth to Corinth. और कुरिन्थ में वो गए थे। We read of that in Acts 17:14 to 16 and in Acts 18, verse 1. और इसके बारे में हम प्रेरितों का 17वां अध्याय और उसका 14 और से 17वें वचन और 18 Acts अध्याय 18, के 1. पहले वचन में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं।
And we read that Philippian church was so gracious enough to share financially their wealth with Apostle Paul. और हम पढ़ सकते हैं कि जो मकदूनिया मैसेडोनियन चर्च और Yeah, yeah, Philippian church is in Macedonia. The church was ready to share with him in the matter of they were ready to give their money to Paul. तो हम देख सकते हैं कि जो फिलिपियों का जो कलीसिया है उन्होंने प्रेरित पौलुस की ओर उदारता दिखाया और उन्होंने अपने हाथ बटाया और जो भी उन्हें जरूरत थी उसमें दान के रूप में उन्होंने दिया। And in verse 16, we read, even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. और 16वें वचन में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी खटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। See, we have to remember that Paul was in the habit of not receiving any gift from any church. और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेरित पौलुस का ये आदत नहीं थी कि वो किसी भी कलीसिया से किसी भी रूप में कोई भी दान ले। He worked with his own hand and he met his need, not seeking for money from anybody. वो अपने ही खुद के हाथों से परिश्रम करके अपना पैसा कमाते थे और वो अ, चाहते नहीं थे कि कोई भी उन्हें कुछ दे। Just think of this word in First Thessalonians chapter 2, verse 9. और हम पहला थिस्सलुनीयों का अ, दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन में हम पढ़ेंगे। For you recall, brethren, our labor and hardship, how we worked night and day, so as not to be burdened to any of you. We proclaim to you the gospel of Christ, gospel of God. पहला पहला थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। We also read in Second Thessalonians chapter 3, verse 8. और दूसरा थिस्सलुनीकियों का अ, तीसरा अध्याय और उसके 8वें वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। We eat nobody's bread without paying for it, anybody's bread without paying for it, but with labor and hardship. We kept working night and day so that we might not be a burden to any of you. और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। That is an amazing example Paul laid out for Christian workers. ये एक ऐसे बहुत ही अद्भुत उदाहरण है जो प्रेरित पौलुस ने जो सेवा करते हैं उनके लिए उन्होंने दिखाया। But I think he received gifts and financial help, I think only from one church, that is Philippia Church. लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही कलीसिया जो फिलिपियों की कलीसिया है उनसे दान के रूप में मदद उनको मिला। That is that is the impression that we get when we read God's word, that he received help and financial help from no other church other than Philippia Church. और वचन पढ़ने से हमें ये ज्ञान मिलता है या हम समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिलिपियों का जो कलीसिया है उन्हीं उन्हीं से उन्हें मदद और दान मिला। And then he says in verse 17, not that I seek a gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. और 17वें वचन में वो कहते हैं, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं
जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। Paul was not looking at what he got. That is not what he's looking. He was looking at the spiritual dividend, spiritual benefit. Those who are giving him the gift are really receiving. और प्रेरित पौलुस ये नहीं देख रहे थे कि उन्हें कुछ मिल रहा है, लेकिन वो इस बारे में फिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने उन्हें कुछ दिया है उनको जो है बदले में उन्हें क्या मिला। It is a tremendous blessing to support a true uh, prophet of God, true work, true apostle like Paul. और ये बहुत ही आशीष भरी एक काम है जब हम किसी भी भविष्यद्वक्ता जो भी जैसे प्रेरित पौलुस थे उनकी जब हम सहायता करते हैं जो सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करते हैं। There is an amazing word in Matthew 10. Jesus said, Matthew 10, verse 41. मत्ती 10 का 41 में एक ऐसा वचन है जो यीशु मसीह ने कहा। Think of a prophet, a true prophet of God. He's going to receive a tremendous reward when he stands before God. जो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो उसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। But you know what is written in Matthew 10:41? लेकिन मत्ती का 10 के 41 में आप जानते हो क्या लिखा है? It is written, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। That's an amazing word. When we really receive a prophet in the name of the prophet, we are going to get that prophet's reward. तो ये एक ही बहुत ही अद्भुत वचन है क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि अगर हम एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर उसे ग्रहण करेंगे तो हमें भी भविष्यद्वक्ता का जो पुरस्कार है वो हमें मिलेगा। But prophets are very few. लेकिन भविष्यद्वक्ता बहुत कम है। So see what is written in the second part of this verse. और दूसरी भाग में क्या लिखा है उसे भी हम देखेंगे। He who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. और वहां लिखा है और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। So that is amazing that if you really receive a righteous man, that man's reward we are going to get. तो ये भी एक बहुत अद्भुत बात यहाँ कही गई है कि अगर हम एक धर्मी व्यक्ति को धर्मी जानकर हम उसे ग्रहण करेंगे तो हमें भी उसी धर्मी व्यक्ति का बदला हमें मिलेगा। We see in verse 18, I have received everything in full and I have an abundance and amply supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. और अभी हम फिलिपियों का चौथा अध्याय का 18 वचन देखेंगे। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। What Paul just now said in verse 14? He said that he was in distress. और 14वें वचन में हमने अभी अभी देखा कि उन्होंने कहा, प्रेरित पौलुस ने कहा कि वो क्लेश में है। But in the midst of that distress, he acted as though he has received everything in full and have an abundance and am amply supplied. That's what he's telling. लेकिन जब वो उस क्लेश में थे तब भी उनका जो आचरण था वो ऐसा था जैसे कि उनके पास सब कुछ है और बहुतायत में भी है। No, that's an amazing example for all of us. ये भी हमारे लिए बहुत ही अद्भुत उदाहरण।
He never hinted through any letter or the way he behaved that he requires others people's help. उन्होंने कभी भी अपने जो व्यवहार के द्वारा या पत्र लिखकर ये नहीं बताया कि वो किसी घटी में। He was truly the son of the most richest person of all. वो सच में एक ऐसे एक बहुत ही धनी व्यक्ति का बेटा था। And he was telling that whatever they sent is an acceptable sacrifice, a fragrant aroma, something that is well pleasing to God. और जो भी उन्होंने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजा वो एक सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान और परमेश्वर को भाता है। You know, we read of this church, Philippia church in 2 Corinthians chapter 8. और हम इस फिलिपियों चर्च के बारे में हम दूसरा कुरिन्थियों का 8वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। We read here, now brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given to the churches of Macedonia, which also includes this Philippia church. तो यहाँ वो कहते हैं कि अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। They were not a wealthy, prosperous church. What we read in verse 2 is, in the great ordeal of affliction, their abundance of joy and the deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. तो यहाँ इस इसके आगे हम पढ़ने से हमें समझ में आता है कि वो एक धनी जो कलीसिया नहीं था, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। I testify, Paul is telling, according to their ability and beyond their ability, they gave of their own account, and so on. We read in that they were और आगे receiving तीसरे the वचन support of में the saints. वो कहते हैं कि उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। Here, actually, there was a collection uh, being made for the saints in Jerusalem because of the famine there, and that is what is mentioned here. तो यहाँ ये बताया गया है कि यरूशलेम में जो संत थे उनके बीच में अकाल पड़ी हुई थी, तब उन्होंने कुछ चंदा उन्होंने निकाला कि वो उनको वो चंदा भेजे। So not only to just Paul alone, but to other believers also, they were extremely generous. वो सिर्फ पौलुस के और ही नहीं, लेकिन सभी जो संत लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, सभी के लिए उन्होंने अपनी बड़ी उदारता का जो मन है वो दिखाया। That is an extremely exemplary thing we can learn from them. ये एक बहुत ही अ, अ, एक बहुत बढ़िया बात है जिसे हम सीख सकते हैं इससे। Verse 19, my God, because they were like that, just think of the promise that Paul is giving them. My God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. और इसके कारण जो वादा जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला है उसके बारे में 19वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। I want to encourage all of us, to encourage myself. Let's learn this habit of giving. तो मैं अपने आप को और आप सबको भी मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि हम सीखें इनसे कि कैसे हमें दान देने में उदारता दिखाना चाहिए। Not only money, but time and effort and talent and skill and different things like that. सिर्फ पैसे में का ही उदारता नहीं, लेकिन हम अपने समय, हम अपना श्रम या परिश्रम
जो भी हम हमारे अंदर खूबियां हैं उनको हम उदारता से दूसरों के साथ बांटें। Just want to read two verses, 2 Corinthians 9, 6 to 8. और मैं दो वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय, 6 to 8. You can read in Hindi, sister. दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय 6 और to 8. उसका 6 से 8 तक। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़क के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। We many times heard God gives grace to the humble. हमने कई बार सुना है कि परमेश्वर जो है, जो दीन व्यक्ति है, जो नम्र है, उसको अपना अनुग्रह देता है। But here it's written, when we are a cheerful giver, और लेकिन यहाँ लिखा गया है, जब हम खुशी से दान देते हैं। and verse 8 starts like this, and God is able to make all grace abound to you. और 8वां वचन ऐसे शुरू होता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। We can also read in Proverbs 19, verse 17. और नीति वचन का 19वां अध्याय और उसका 17वां वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। The first part, he who is gracious to a poor man lends to the Lord. और उसका पहला भाग जो है उसमें ऐसे लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। See, that's a tremendous privilege to give loan to God. He gives tremendous interest. तो ये एक बहुत ही अचंबा बात है, जो कहा गया है कि परमेश्वर को उद्धार देने का मौका हमें मिलता है जब हम एक कंगाल पर अनुग्रह करते हैं। There are many poor believers. It's a tremendous privilege to help them. तो बहुत ज्यादा ऐसे जो गरीब विश्वासी हैं जिनका हम सहायता कर सकते हैं। Verse 20, now to God and Father be glory forever, ever and ever. Amen. और 20वां वचन, हमारे परमेश्वर और पिता को महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Greet every saint in Christ Jesus. हर एक पवित्र जन को, Verse 21. हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। And here it's written, verse 22, all saints greet you, especially those of Caesar's household. और 22वें वचन में लिखा है कि सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं। See, how was there so many saints in Caesar's household? ये कैसे हो सकता है कि अ, कैसर के घराने में बहुत सारे पवित्र लोग हैं। Paul stayed in house arrest for almost, I think, 1.5 years. And during that time period, he witnessed to many guards who were chained with him. और हमने देखा है कि प्रेरित पौलुस अ, एक से ज्यादा वो साल जो है एक बंदी गृह में थे। घर में वो बंदी बनाए गए थे, और वहां जो है, जो पहरेदार थे उनके साथ वो
जो जकड़े हुए थे, और उनको उन्होंने सुसमाचार सुनाए। The result is that there was so many believers in Caesar's household, almost a church there. Church was formed there. और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अ, कैसर के घराने में बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे। And verse 23, the grace of Lord Jesus Christ be with your spirit. और 23वां वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा के साथ रहे। Yeah, that is the greatest thing that we all need. Grace of the Lord Jesus Christ with in the innermost being of our life. और ये बहुत ही जरूरी बात है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे अंदरूनी, जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, हमारे व्यक्तित्व की जो आत्मा है उसके साथ रहे। Thank you, sister, for wonderful translation. Thank you. वेलकम।